देखिए क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के हम बनाते हैं। ग्रुप डी के जो हमारे पीवाई क्यू है उन पे हम क्वेश्चन देखते हैं। मीडियोकर इजी क्वेश्चन कैसे हम बिना पेन कॉपी उठाए बना सकते हैं ओरली। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक गोले की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल गुना भुजा गुना लंबाई गुना चौड़ाई के तक हमारा सीमित रहता है 2 डायमेंशन क्षेत्रफल में। 25-25 यानी कि 50। मेरा आंसर जो आंसर आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा, अर्थात ए और डी वाली ऑप्शन मेरी कैंसिल हो जाएगी। अब 25 का स्क्वायर 625 को भाग करेंगे 100 से, यानी कि 6.25 और जुड़ेगा 25 में। तो मेरा फाइनल जो आंसर बनेगा इस सवाल के लिए वो 56.25 बनेगा, जो कि मेरी ऑप्शन बी में दिया है। बस क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, बस हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, 2a+a² बटे 100। अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं आंसर ओरली बना लूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम बिना पेन कॉपी उठाए देख के कैसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, वह बहुलक दिया है। बहुलक आपको पता है जिसका बारंबारता अधिक आती है वो मेरा बहुलक होता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन 45 को अगर मैं काउंट करूं, 45 1 2 3 4 बार आ, 44 मेरा कैंक बार आ, एक बार 44 मेरा नहीं होने का, 48 कैंक बार आया, मैं 48 को काउंट कर लेता हूँ, 48 मेरा 2 बार आया, 55 मेरा कैंक बार आया जी, 55 मेरा आ एक बार। तो मुझे पता है कि सबसे अधिक बार किसकी फ्रीक्वेंसी है जी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है जी 45। 45 इन डाटा में 4 बार आया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बस मुझे कुछ भी नहीं करना था, तो मेरा आंसर 45 हो गया। तो ये क्वेश्चन बिना पेन कापी उठाए भी आप बना सकते हो। अगर थोड़ा मेंटल प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए, आप पेन कापी ना उठाओ, पेपर में जाने के बाद कुछ क्वेश्चनों पे आप थोड़ा 5-4 सेकंड सोचो, उन्हें ऑप्शन को देखो और जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हो। जरूरी नहीं कि हर पेन पर्सन पे पेन कापी उठाया जाए। जैसे यही है, एक व्यक्ति अपनाएगा 50% बचत करता है, उसका खर्चा है 360। तो 50 जब बचत किया, खर्चा भी 50% होगा, क्योंकि 100% आय में से 50% बचत है तो 50% खर्चा है। तो जितनी उसका खर्चा है उतनी उसकी बचत है। खर्चा और बचत को जोड़ोगे, अर्थात 360 जोड़कर 720 उसकी आय बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत इजी है हमारे, तो इसलिए हमारा कोई भी पेन कापी उठाने की इन प्रश्नों पर जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा मेंटल प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को बनाने की। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं 60 और 30 का एलसीएम लूं, 60 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, अर्थात मेरी दूरी अगर 60 है आधी, और 60 ही मेरी दूसरी आधी, यानी कि हाफ दूरी में इन दोनों की चालों का एलसीएम ले लूंगा। 60 किलोमीटर की दूरी अगर 60 से जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। अगर 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊंगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो यानी कि पहले आप में 1 घंटा, दूसरे आप में 2 घंटे, तो कुल घंटे 3 घंटे। दूरी 60 और 60 जुड़ के 120। 120 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल भी पेन कॉन्सिल उठाए बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मेंटली अप्रोच आपके ठीक होना चाहिए। देखिए मैंने एलसीएम लिया 30 और 60 का, मैंने हाफ दूरी दोनों ली 60-60, यहाँ पे 60 की चाल से, उधर मैं 30 की चाल से, तो मेरे पास टोटल सम हो जाएगा 1 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, 2 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, 60 और 60 120, 120 बटे 3 घंटे, कुल दूरी बटे कुल समय, तो मेरे पास औसत स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप पढ़ते पढ़ते सवाल का आंसर दे देंगे। जैसे जीके का क्वेश्चन है, पढ़ा टिक आंसर हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 361 अनुपात 529 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है कि संगत भुजाओं का स्क्वायर बराबर जो होता है, संगत भुजाओं का अगर हम वर्ग कर दे अनुपात के, अगर हमारे पास जो भी भुजा है उनका अनुपात जो मैं दिया है, उन अनुपात का अगर हम स्क्वायर कर दे तो मेरा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास क्षेत्रफल देगा, मुझे संगत भुजा का अनुपात पूछा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरे पास क्षेत्रफल का अनुपात रखा
61:529। अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए मैंने अपन रूट लगा दूंगा, स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट लगाऊंगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन क्या होगा, ये 19 है, 19 का स्क्वायर है, 529 किसका है जी, आपका 23 का है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी से बन जाएगा 19:23। यानी कि आपका अगर बेसिक ठीक है, थोड़ा आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो आप 50 से 60% क्वेश्चन आराम से बिना पेन कापी उठाए बना सकते हो। देखो ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, 26 है 29 नहीं जी, 26 है। चलिए जी,